दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी कारीगर, मैकेनिक या टेक्नीशियन कुछ भी निर्माण का कार्य करता है तो उसके पास कुछ औजार की आवश्यकता होते हैं जिसके सहारे ही वह अपने कार्य को पूर्ण करता है। अगर वह औजार उसके पास न हो तो वह टेक्नीशियन सिर्फ ज्ञान के आधार पर अपने कार्य को नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एक पाइप फिटर को टूल्स को जानकारी रखना आवश्यक होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन सा टूल्स होना चाहिए और औजार क्या है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। यदि किसी फिटर के पास टूल्स नहीं है अथवा टूल्स के विषय में जानकारी नहीं है तो वह सिर्फ राम कहानी ही सुना सकता है लेकिन अपने कार्य को नहीं कर पाएगा। वो कार्य के वजन के आधार पर टूल्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 नंबर मेन टूल्स, 2 नंबर सेफ्टी टूल्स, 3 नंबर हेवी टूल्स। मेन टूल्स टूल बक्सा, यह एक बक्सा होता है जिसमें मुख्य टूल्स व छोटे छोटे टूल्सों को रखा जाता है। 2 नंबर मेजरिंग टेप, यह प्लास्टिक, फाइबर अथवा स्टील का बना होता है। इसकी सहायता से मेजरमेंट लिया जाता है। मेजरिंग टेप का ऊपरी भाग सूत, इंच तथा फीट में चिन्ह अंकित होते हैं एवं निचली भाग में मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा मीटर में चिन्ह अंकित होते हैं। यह 3 मीटर, 5 मीटर, 5.5 मीटर तक उपलब्ध रहता है। इसके ऊपर 15 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर उपलब्ध रहता है। 3 नंबर लेबल, आवश्यकता व कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर स्पीड लेवल, 2 नंबर वाटर लेवल, 3 नंबर मास्टर लेवल। स्पीड लेवल, इसकी सहायता से पाइप को लेवल ज्ञात किया जाता है। पाइप को लेवल में रखा जाता है। इसकी सहायता से हॉरिजॉन्टल पाइप, वर्टिकल पाइप तथा 45 डिग्री में लेवल किया जाता है। वाटर लेवल, यह प्लास्टिक की बनी हुई मुलायम पारदर्शी पतली नली होती है जिसमें पानी भर दिया जाता है। नली के दोनों सिरों के पानी को स्तर को देखा जाता है। नली में कहीं भी एयर नहीं होना चाहिए। इसकी सहायता से एलिवेशन ट्रांसफ़र किया जाता है। मास्टर लेवल, मास्टर लेवल का उपयोग मेन लाइन फिटर करते हैं। इसकी सहायता से पंप अथवा मोटर को फिट किया जाता है। फाइल, सामान्य भाषा में इसको रेती कहा जाता है। इसकी सहायता से वेव को सही किया जाता है। बनावट के आधार पर फाइल कई प्रकार के होते हैं। 1 नंबर फ्लैट फाइल, 2 नंबर राउंड फाइल, 3 नंबर हाफ राउंड फाइल, 4 नंबर स्क्वायर फाइल, 5 नंबर टिंगल फाइल, 6 नंबर नाइफ फाइल। हामर, सामान्य भाषा में हथौड़ी कहा जाता है। लोहे अथवा पीतल का बना होता है। आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक वजन का लिया जा सकता है। प्लम्ब, सामान्य भाषा में साहुल कहा जाता है। इससे सेंटर ज्ञात किया जाता है। राइट एंगल, सामान्य भाषा में इसको गुनिया कहा जाता है। इससे पाइप को 90 डिग्री चेक किया जाता है। लाइन डोरी, सामान्य भाषा में इसको सूता कहा जाता है। इसमें लंबा धागा होता है तथा इसमें के अंदर नील भर दिया जाता है। इससे मार्किंग किया जाता है। फेस शील्ड, ग्राइंडिंग और कटिंग करते समय इसको पहना जाता है। इससे हमारे चेहरे का सुरक्षा होता है। स्क्रू ड्राइवर, पाइप फिटर के पास माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होता है। फिटअप देते समय प्रयोग किया जाता है। रेपाउंड, यह मुलायम गत्ते का बना होता है। पाइप पर राउंड मार्किंग के लिए उपयुक्त रहता है। मार्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिवाइडर, फ्लांज बनाते समय प्लेट पर मार्किंग करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन बोर्ड, सप्लाई लेने के लिए इलेक्ट्रीशियन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है जिसे पावर टूल्स कहा जाता है। हाइड्रोलिक जक, पाइप या वजन वस्तुओं को उठाने के लिए हाइड्रोलिक जक का प्रयोग किया जाता है।
सेंटर पंच चौक से मार्किंग करने के बाद सेंटर पंच से मार्किंग करते हैं, इसके बाद ही कटिंग करते हैं। मेटर कटर पेंसिल ग्राइंडर में मेटर कटर का प्रयोग किया जाता है, इससे पाइप को होल बढ़ाया जाता है। कटिंग व्हील एंगल ग्राइंडर में व्हील का प्रयोग किया जाता है, इससे कटिंग किया जाता है। कटिंग व्हील 3 mm का होता है, जबकि ग्राइंडर व्हील 5 mm का होता है। पेपर व्हील का प्रयोग बेवल का पॉलिश करने में प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग करते समय वॉशिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। जक बोल्ट जॉइंट मिलाते समय जक बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, इससे ओवरलैप मिलाया जाता है। गैप रड जॉइंट मिलाते समय गैप रड का प्रयोग किया जाता है, इससे दो मटेरियल के माध्यम में गैप रखने का कार्य करता है। स्केल यह 2 इंच चौड़ा व 1 इंच लंबा एसएस प्लेट होता है, जिसमें एक तरफ mm में मार्किंग होता है तो दूसरे तरफ सूत में मार्किंग होता है। डिग्री पोडे कटर इसमें पाइप का डिग्री चेक किया जाता है, पाइप कितने डिग्री में वर्टिकल रोलिंग हुआ है आसानी से ज्ञात हो जाता है। सीजल इसको छेनी भी कहा जाता है, इससे स्पाइडर निकाला जाता है। चाक पेंसिल इससे मार्किंग किया जाता है। कारपेंटर पेंसिल इससे भी मार्किंग किया जाता है। मार्कर पाइप पर जॉइंट नंबर या लाइन नंबर लिखने के काम आता है। एसएस मीटर पर एसएस मार्कर से लिखा जाता है तथा सीएस मीटर पर सीएस मार्कर से लिखा जाता है। टेकिंग रड फिटअप देते समय टेकिंग रड का प्रयोग किया जाता है। 4 इंच से ऊपर का जॉइंट देते समय सेम मीटर का क्वालिटी काट कर टेकिंग देते हैं। क्लैंप जॉइंट मिलाते समय क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। हेस्को का प्रयोग बावरी निकालने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन इसका पूरा नाम एंगल ग्राइंडिंग मशीन है, इसके सहायता से कटिंग ग्राइंडिंग बेवल बनाया जाता है। यह कई प्रकार का होता है। पेंसिल ग्राइंडर से छोटे होल को बड़ा किया जाता है तथा 2 इंच से कम डाया के पाइप का आईडी साफ किया जाता है, इसमें कटिंग ग्राइंडिंग नहीं किया जाता है। टेबल ग्राइंडर से सिर्फ कटिंग किया जाता है। स्पेनर सामान्य भाषा में रिच अथवा पाना कहा जाता है, आवश्यकता के अनुसार यह कई प्रकार का होता है। हेवी टूल्स का प्रयोग आवश्यकता होने पर करते हैं, इस टूल्स को हर समय लेकर नहीं घूम सकते हैं। कुछ ही टूल्स ऐसे हैं जिसको जॉब पर ला सकते हैं, अन्यथा अधिकतर टूल्स के पास जाकर काम करते हैं, जैसे हेल्थ मशीन, हेवी ड्रिल मशीन अथवा इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन। मैग्नेटिक ड्रिल मशीन या रोटो मशीन यह प्लेट अथवा पाइप में होल मारने का अत्याधुनिक मशीन है, जिसको बॉटम में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट लगा रहता है, जिसको होल बनाने में आसानी रहती है। हिल्टी मशीन कंक्रीट अथवा दीवार में होल मारा जाता है, यह लोहे में काम नहीं आता है। हैंड ड्रिल मशीन इस मशीन के सहायता से लोहे के प्लेट में अथवा पाइप में आसानी से होल मारा जाता है। हाइड्रोलिक जग किसी भी वजन वस्तु को हम नहीं उठा सकते हैं, इसका प्रयोग हमेशा नीचे से ही किया जाता है। यह 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन 50 टन का होता है। चैन ब्लॉक यह माल उठाने का काम आता है, इसका प्रयोग हमेशा वजन वस्तु के ऊपर से करते हैं, इससे माल को अच्छी तरह से बांध कर उठाया जाता है। चैन ब्लॉक से माल हमेशा कंट्रोल में रहता है। थ्रेडिंग मशीन से थ्रेड चूड़ी बनाया जाता है, यह 2 प्रकार का होता है। प्रथम थ्रेडिंग मशीन, दूसरा हाई सेट से थ्रेड बनाया जाता है। मैनीफोल्ड की सहायता से पाइप का प्रेशर क्षमता चेक किया जाता है, यह टेस्टिंग में काम आता है।
कटिंग सेट से पाइप या प्लेट को कटिंग करते हैं। इससे ऑक्सीजन सिलेंडर, डीए सिलेंडर, गेज, होस पाइप तथा कटिंग टर्च मुक्त होता है। साथ में क्लचर एवं गेज की सहायता से प्रेशर को घटाया बढ़ाया जाता है। चैन वेवल मशीन। चैन वेवल मशीन से पाइप को वेवल के साथ कटिंग करते हैं। प्लाज्मा कटिंग मशीन। प्लाज्मा कटिंग मशीन से एसएस मेटल कटिंग करते हैं। पग मशीन। इस मशीन के जरिए भी कटिंग किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक होता है। इसमें प्रेशर और करंट सेट कर दिया जाता है, जिसमें अपने आप मार्किंग पर काटते चला जाता है। बेंडिंग मशीन। बेंडिंग मशीन से पाइप बेंड किया जाता है। पाइप 90 डिग्री, 45 डिग्री अथवा किसी भी डिग्री में मोड़ दिया जाता है। बेंडिंग मशीन कई प्रकार का होता है। 1 नंबर हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। यह मैनुअल होता है। इसमें प्रेशर के माध्यम से पाइप मुड़ता है। 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक बेंडिंग मशीन। यह इलेक्ट्रिक के जरिए चलती है। 3 नंबर ट्यूब बेंडिंग मशीन। इसका प्रयोग ट्यूब बेंड के लिए किया जाता है। हम किसी भी काम को करते हैं तो सर्वप्रथम अपना लाभ या अपनी सुरक्षा देखकर ही करते हैं। अगर किसी काम को करने से हानि उठाने पड़े तो हम उस काम को नहीं करते हैं। अपने सुरक्षा के लिए सेफ्टी टूल्स का जानकारी होना चाहिए। सेफ्टी टूल्स अपने आप के सुरक्षा रखने के लिए होता है। सेफ्टी हेलमेट। यह सिर पर रखा जाता है। इससे सिर का सुरक्षा होता है। सेफ्टी ग्लास। यह आँख में कीचड़, मेटल अन्यथा प्रदूषित पदार्थ जाने से रोकता है तथा तेज धूप से आँख को बचाता है। वाइट ब्लैक 2 प्रकार के होते हैं। सेफ्टी मास्क। मुंह, नाक में धूल, मिट्टी, दूषित पदार्थ जाने से रोकता है। यह एक प्रकार से फिल्टर का काम करता है। एयर प्लग। यह मुलायम गत्ते का बना होता है, जिसको कान में लगाकर कान को बंद कर लिया जाता है। यह व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण से बचाता है। हैंड ग्लव्स। हम कुछ भी काम करते हैं तो हाथ के सहारे ही करते हैं। हैंड ग्लव्स हाथ में पहनते हैं, जिससे हाथ को सुरक्षा होता है। सेफ्टी शूज। यह बढ़िया बना हुआ लेदर का जूता होता है। इससे पैर का सुरक्षा होता है।